नमस्कार और स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम जानेंगे थर्ड टाइप की कैंडल जो होती है डोजी कैंडल्स। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं, मैंने कुछ कैंडल्स हाईलाइट की है। आप इस कैंडल में क्या देख रहे हो ना, इस कैंडल में विक तो बहुत ऊपर नीचे है, काफ़ी लंबी लंबी विक है, लेकिन उसकी बॉडी बहुत वीक है। और अगर आप देखो, कुछ कैंडल्स जो हैं वो रेड हैं और कुछ कैंडल्स वो जो हैं वो ग्रीन है, बट वो सिग्निफिकेंट सेम चीज़ को कर रही हैं। कब बनती है ग्रीन, कब रेड, और इनका सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे रेड रेड ग्रीन बनेंगे ये भी हम देखेंगे, और ये क्या डिनोट करती हैं, क्या ये कैंडल्स बताना चाहती हैं, इसको भी देखेंगे। अगेन चलते हैं वाइट बोर्ड पे और देखते हैं, ड्रॉ करते हैं अपना सेम प्राइस और टाइम वाला ग्राफ। इसको थोड़ा बड़ा डिनोट करेंगे क्योंकि आपको यहाँ देखना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये 50 ही था, और मान लेते हैं कि ये 60 था, और मान लेते हैं कि ये 40 था। यहाँ मान लेते हैं 49, यहाँ मान लेते हैं 50 पर 52 मान लेते हैं, इस तरह से इसको 48 कर देते हैं। राइट, सेम प्रिंसिपल सेम कंसेप्ट हम समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होने के लिए हम सेम एग्जांपल लेंगे। ओपन होता है 50 से, मान लेते हैं ऊपर नीचे मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी थी या ऐसा कुछ था, और क्लोज हुआ वो 48 पर। एक केस वन हो गया कि वो 48 पे क्लोज हुआ, दूसरा केस होगा वो 52 पे क्लोज हुआ। ये हम मान लेते हैं फर्स्ट केस, ये मान लेते हैं हम सेकंड केस। दो केस हो गए हमारे पास, एक जब वो 48 पे क्लोज हुआ, सेकंड 52 पे क्लोज हुआ। इसको आप कैसे बनाओगे? सिंपल, ओपन हाई लो क्लोज आपको लिखना है एज इट इज, हमेशा लिखना है। जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बाद में आपको आदत पड़ जाएगी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ओपन हाई लो क्लोज की। ओपन कितने पे हुआ था? 50 पे ओपन हुआ था। हाई कितना बनाया इसने? 60 का हाई बनाया। लो कितना बनाया इसने? 40 का लो बनाया। और क्लोज कहाँ पे हुआ? अब अभी हम फर्स्ट केस लेते हैं, वो क्लोज हुआ 48 पे। केस सेकंड ले लेते हैं, यहाँ पर सेम 50 पे ओपन हुआ, 60 का उसने हाई बनाया, लो बनाया 40 का, और क्लोज कहाँ हुआ? 52 पर। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ओपन प्राइस है और जो क्लोज प्राइस है, ओपन और क्लोज के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ही मिनिमल है। सिमिलरली सेकंड केस में भी ओपन और क्लोज के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ही मिनिमल है। इस केस में क्या होगा, आप क्योंकि क्लोजिंग प्राइस जो है वो लेस देन है, तो हम इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। सिंपल, ये बनेगा हाई, ये बनेगा ये बनेगा हाई, ये बनेगा लो। क्योंकि ओपनिंग प्राइस बड़ा था इसलिए ऊपर लिखा जाएगा 50, नीचे लिखा जाएगा 48। ये होगी इसकी बॉडी। ये बॉडी होगी किस कलर की? अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे, अगर हम ड्रॉ करना चाहें इसको, तो किस कलर में ड्रॉ होगी? ये होगी रेड कलर की। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग प्राइस जो है वो लेस देन ओपनिंग प्राइस है। सिमिलरली अगर हम दूसरी कैंडल ड्रॉ करें सेकंड केस में, उसमें क्या होगा? सेम ओपन, सेम हाई तो सेम ही है दोनों में 60 का, लो भी दोनों में सेम है 40 का, लेकिन ओपनिंग प्राइस क्या था? 50, क्लोजिंग प्राइस था 52, यानी कि क्लोजिंग प्राइस ऊपर था। अगर इसमें हम यहाँ नीचे की तरफ लिखेंगे, ओपन हो जाएगा इसमें नीचे की तरफ, ये हो गया 50 और क्लोजिंग प्राइस ये था 52। और ये किस तरह की कैंडल बनेगी? इस कैंडल का कलर क्या होगा? इस कैंडल का कलर ग्रीन होगा। थर्ड केस मान लेते हैं, अभी तक हमने टू ही लिया था, मान लेते हैं कि ओपन और क्लोजिंग आइडेंटिकल थी, 50 ही थी। क्या मान लेते हैं कि बहुत ही माइन्यूट 50.5, उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको इस तरह से कैंडल बनाई दिखाई देगी, जहां ओपन और क्लोज जो था वो एकदम आइडेंटिकल था। इस तरह से बनेगी। अब जरूरी नहीं कि बीच में बने, ये कभी कभी आपको इस तरह भी देखने को मिलेगी, कभी कभी आपको इस तरह देखने को मिलेगी। ये डिफरेंट टाइप की डोजी कैंडल्स होती हैं। कोई ग्रेवयार्ड कैंडल डोजी कहता है इसको, कोई इसको शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, हैंगिंग मैन, अलग अलग तरीके के नाम से जाना जाता है इसको। फिलहाल हमको ये जानना है कि ये क्या डिनोट कर रही है। अगर आपको याद हो, ग्रीन कैंडल क्या डिनोट कर रही थी? वो बाइंग को डिनोट कर रही थी, वो स्ट्रेंथ को डिनोट कर रही थी। रेड कैंडल क्या डिनोट कर रही थी? रेड कैंडल वीकनेस को डिनोट कर रही थी, वो प्रेशर दिखा रही थी, वो सेलिंग को डिनोट कर रही थी। जो डोजी कैंडल्स होती हैं वो इनडिसिसिवनेस को डिनोट करती हैं। मार्केट को पता नहीं है, क्लूलेस है। बेयर्स और बुल की लड़ाई में ऑलमोस्ट दोनों बराबर थे। मार्केट तय नहीं कर पा रहा है, बुल्स नहीं तय कर पा रहे हैं, बेयर्स नहीं तय कर पा रहे हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, पर्टिकुलर स्टॉक किस डायरेक्शन में जाएगा। या हो सकता है वो किसी एक पर्टिकुलर इवेंट का वेट कर रहे हो। फेड की मीटिंग है, इंटरेस्ट रेट हाइक देखना है, ओपेक की मीटिंग है जहाँ क्रूड प्राइस
से अप डाउन हो सकता है, वो क्रूड प्राइस को देखे जाएंगे कि कितना क्रूड का प्रोडक्शन होगा। उस इवेंट से पहले आपको अक्सर डोजी कैंडल्स बनाती हुई दिखाई देंगी, जहां मार्केट को पता नहीं है कि आगे चल के क्या होगा, वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा इनडिसिजिवनेस है। अगर स्ट्रेंथ होगी तो ऑब्वियसली बाइंग आएगी, उसका प्राइस ऊपर जाएगा। और अगर उसमें प्रेशर होगा या मार्केट के लिए नेगेटिव न्यूज़ हुई तो नीचे की तरफ जाएगा। उस ऐसे इवेंट से पहले अक्सर हमको डोजी कैंडल्स देखने को मिल जाती हैं। इसमें ओपन और जो क्लोज है वो बहुत ही पास में होता है, इसीलिए बॉडी बहुत पतली सी बनती है। और कई केसों में आप देखोगे कि बॉडी जो एक सिंगल लाइन की तरह डिनोट होती है, जहाँ ओपनिंग और क्लोज एकदम आइडेंटिकल होता है। ये डोजी कैंडल्स कहते हैं, ये इनडिसिजिवनेस को डिनोट करती है। चलते हैं ज़ेरोधा के चार्ट पे, हमने पहले ही हाईलाइट कर लिया है। आइए उन पर्टिकुलर कैंडल्स के ओपन हाई लो क्लोज देखें। खोल लिया हमने ज़ेरोधा का पोर्टल। सबसे पहले हम इस कैंडल को हाईलाइट करते हैं। आपको क्या करना है, आपको आपको देखना है यहाँ पर ओपन हाई लो क्लोज हमेशा की तरह, राइट। मैं इसको फिर से इसके ऊपर हाईलाइट करता हूँ। अगर आप इसका ओपनिंग प्राइस देखोगे 19301, क्लोजिंग प्राइस देखोगे 19310, तो 9 पॉइंट का डिफरेंस था, मात्र 9 पॉइंट का डिफरेंस था। अगर आप इस कैंडल पर आओगे, मैं इस कैंडल पे होवर करता हूँ, ओपनिंग प्राइस देखो आप 19439, क्लोजिंग प्राइस देखो 19444। यहाँ तो सिर्फ 5 या 6 पॉइंट का ही आप मान लो कि डिफरेंस है यहाँ पे। इस केस में एक मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि ऊपर जाना कि नीचे जाना था। इस केस में सिमिलरली आप यहाँ पे भी देखोगे सेम, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल इसलिए बनी है क्योंकि जो क्लोजिंग प्राइस है, अब इस केस पर्टिकुलर केस में देखो आप, क्लोजिंग प्राइस जो है वो है 19306 और ओपनिंग प्राइस है 19298। 6 पॉइंट का डिफरेंस है, इसलिए बनी है ग्रीन कैंडल। अब सिमिलरली यहाँ पे बनी थी रेड कैंडल, यहाँ पे चले जाते हैं हम, इसके ऊपर होवर करेंगे। ओपनिंग प्राइस देखिए इसका कितना है, 19659.75, हम मान लेते हैं 19660। क्लोजिंग प्राइस देखिए कितना है, 19646। 13 पॉइंट का डिफरेंस है। जनरली आप देखोगे कोई टिप वगैरह नहीं है, जब जब डोजी कैंडल्स बहुत ज़्यादा बनने लगती है ना, वो एक बेसिकली प्रिपरेशन होती है मार्केट के डिसीजन को देखने के लिए या स्टॉक ट्रेंड की डायरेक्शन को जानने के लिए। एक बार उसको डायरेक्शन मिलती है वो रुकती नहीं। आप देखोगे कि कई सारी यहाँ पे आपको डोजी कैंडल्स दिख रही हैं, मार्केट अभी तय नहीं कर पा रहा है। एक बार जब उसको डायरेक्शन मिल जाती है, फिर वो अच्छा खासा जंप करता है और आप देखोगे कि उसने कितना ही बनाया। तो एक बार इंडिसीजन जब हट जाती है, मार्केट को क्लियर डायरेक्शन मिल जाती है, मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। आप हमेशा याद रखना, अगर आप लॉन्ग टर्म में मार्केट में टिके रहना चाहते हो, कोई भी ऐसा इवेंट हो जहां अनसर्टेनिटी हो, मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं है। और उस केसेस में इधर अपवर्ड और इधर डाउनवर्ड काफ़ी मूव आता है, सडन मूव आता है, जर्क के साथ आता है। तो ये थी रेड कैंडल्स, ग्रीन कैंडल्स और डोजी कैंडल्स के बारे में। आगे चल के हम डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल्स देखेंगे, डबल कैंडल पैटर्न देखेंगे, ट्रिपल कैंडल पैटर्न्स भी देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब, हम एक नए चैनल है, हमें सब्सक्राइबर की वैसे भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।